प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब इसको हमें इन तीनों संख्या से डिवाइड करना है। तो आइए चलिए डिवाइड करके आप लोगों को सही से बताता हूँ। पहली संख्या जो दी हुई है डिवाइड करने के लिए, तो x+1 हमें इसका रिमाइंडर है, हमको निकालना है। तो ठीक है, हम भले डिवाइड करें या नहीं, पहले हम इसको इसी तरह फैक्टर बना करके निकालते हैं। इसका फैक्टर है x, इधर जैसे ये प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक, तो देखिए इसको हम -1 इन x में -1 को रख करके देखते हैं। ठीक, तो जैसे -1 का क्यूब प्लस 3x -1 की स्क्वायर प्लस 3x, अरे सॉरी प्लस 3x इस पे माइनस का 1 हो जाएगा। और ये तो ये जैसे इनकी पावर ऑड है तो इस पे माइनस लगा तो वो माइनस ही रहेगा, क्योंकि 3 माइनस नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस इस पे 2 दिया हुआ है, वो सॉरी इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है तो इसका माइनस कट जाएगा। देखिएगा तो ये 3 1 जा 3 हो जाए, क्योंकि 1 की स्क्वायर करने से हमको 1 ही मिलता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये 3 और माइनस का 1 है, तो हम 3 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस का 3 मिल जाएगा। अब प्लस का 1, अब इसको हम काटते हैं तो देखो ये प्लस माइनस ये 3 कट गए और ये माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आया 0। तो हमें पता चलता है कि इसका फैक्टर x³ प्लस 3x² का फैक्टर ये है x+1 x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 का फैक्टर है। आइए जो अगर हमें डिवाइड भी करना है तो आइए हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम कल तो सभी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन पे बहुत इधर उधर संख्या दी हुई है, तो जो अगर आप इन पे डिवाइड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत होगी। तो इससे अच्छा इस पर रिमाइंडर पूछा गया है, तो हम आराम से इसका रिमाइंडर इसी तरह फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसका हो सकता है आप भी निकाल सकते हैं, सभी लोग निकाल सकते हैं, तो इसका मैं आपको फाइंड करके बता ही दे रहा हूँ। x+1 और ये हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, आइए इसका डिवाइड करते हैं। तो ये x³ है तो हम इसको x² बार वो डिवाइड करेंगे तब जा करके आगे x³। तो ये x³ सॉरी ये x² हो जाएगा, तो x² प्लस x तो क्या हो जाएगा x³। अब ये +1 है तो अब 1 के x² से वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1x²। तो ये प्लस के तो इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस के तो इसको माइनस कर देंगे। 3x² से माइनस का 1x² जाएगा तो कितना बचेगा 2x² प्लस 3x, और ये जो 1 है इधर इस 1 को भी यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं प्लस का 1। तो अब हम डिवाइड फिर से हम चलिए करते हैं। ये x यहाँ पर 2x² है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। अब 2x प्लस x जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2x²। अब 1 इंटू 2x तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक, और ये प्लस का 1 ऐसे सॉरी ऐसे नहीं सॉरी मतलब कि ऐसे ही रहेगा, फिर बाद में उतारेंगे इसको। तो ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस की ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा 3x से आएगा -2x, तो बचेगा 1x+1। तो हम इसको जब यहाँ पे 1x है तो हम सीधे इसको 1x से ना करके सीधे 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है तो हमें और x की ज़रूरत नहीं। तो ये 1 हो गया, अब ये 1x+1 हो गया, ये कट गए ये कट गए, आपकी ये फाइनल आंसर आ गया 0। तो ये वाला हमारा कहने का मतलब कि x+1 इसका फैक्टर है। अब आइए दी हुई है दूसरी संख्या, तो इससे देखते हैं। अब देखिए देखते हैं, ये जब दूसरा वाला है हमारा तो x-1 और इसका पूछ रहा फैक्टर है कि नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। x-1 है तो हम ये x -1 है तो हम उधर पहले देखें बता दो, x-1/2 है तो इक्वल 0 करेंगे, तो x प्लस का ये माइनस का चला जाएगा प्लस का, तो हमारा x क्या आया, x आया हमारा 1/2। तो हम इस संख्या से इसका फैक्टर करके देखेंगे।
तो ये x है, तो ये x के जगह में हम 1/2 रखेंगे। 1/2 का क्यूब प्लस 3 का 1/2 का क्यूब प्लस 3x है, तो इस पर भी 1/2 कर देंगे। अब प्लस का 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1/8 प्लस सॉरी ये स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। तो ये 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब ये इंटू में बचा 3, अब ये इधर हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1, अब 1/8 ये वो 1/8 प्लस 3 1 जा 3 अपन ये 4 आ गए 1, 3/2 प्लस का 1। तो जब हम चलिए आइए इसका एलसीएम लेकर के देखें, एलसीएम लेने पर आएगा 8। जब एलसीएम लेने पर 8 आएगा तो हम करेंगे 8 ये हो गए, 8 1 जा 8, एक भी 1 बार जाएगा, 4 2 जा 8, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। इतना छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपने 7th 8th में ही सीखा होगा। तो चलिए ऐसे बता दें, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 प्लस 1 8 जा 8, तो यहाँ 1 बार है तो हम सीधे इसको 8 बार लिख देंगे। अब 8 प्लस 12 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27/8। तो कहने का मतलब x इक्वल 27/8 आए, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आइए दूसरा वाला चेक करते हैं। रिमाइंडर कहने का मतलब देखिए फैक्टर क्या है, इसका रिमाइंडर इतना ही बचेगा, 27/8 बचेगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, आइए दूसरा वाला करते हैं। जो तीसरा दिया हुआ है, तीसरे का है x, खाली x बस दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो x क्यूब है ये वाला इक्वेशन बने, इस पे हम 0, सब x में हम 0 रखेंगे। तो देखिए जैसे 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का ये होगा इंटू 0 प्लस 1। तो देखिए इस पे आएगा ये 0 प्लस 3 का 0 से वो करेंगे, क्या आ गया 0, चाहे हम स्क्वायर करें चाहे जो आ गए, ये सब 0 ही आएंगे कट कुट के। ठीक है, तो ये 0 प्लस 3 इंटू 0, तो 0 प्लस का 1, इसका आंसर कितना है 1, तो इसका रिमाइंडर में भी 1 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे लगाते हैं ये चौथे नंबर में दिया है, चौथे नंबर में x प्लस पाई दिया है। तो कहने का मतलब अब कह देंगे x प्लस पाई इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। ठीक है, अब हम ये जो हमारा इक्वेशन बने इस पर हम x की जगह हम पाई रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस का 1। अब देखिए ये कुछ काटेगा तो है नहीं, तो इसका आंसर हमारा इतना ही आएगा, जो है ये सब पूरा आंसर इतना ही है इस वाले का। ठीक है, आइए चौथी बात पांचवें का देखते हैं। पांचवें में 5 प्लस 2x, अब 2x इक्वल 0 करेंगे तभी तो इसका फैक्टर बनेगा। 5 इधर प्लस का तो उधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5, ये 2x ऐसा है, तो हमारा आ जाएगा x इक्वल माइनस का 5/, ये यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब देखिए x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2, तो हम इन x पे माइनस का 5/2 रखते चल जाएंगे। ठीक है, तो है माइनस का 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 5 का 2 प्लस 1। चलिए यहाँ पे नहीं, तो मैं अगले पेज पे आपको बता, क्योंकि यहाँ पे कम समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं आपको दिखा करके बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मिस्टेक ना करें कुछ। देखिए पहले मैं इसको बता लूँ, तो चलिए उधर हमारा लिख गया है ऐसे, तो अब बताता हूँ। देखिए अब जैसे आप 3 का 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये माइनस का क्योंकि 3 नंबर ऑड होता है तो ये हमारा माइनस के आएगा। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये हो गया 8 प्लस, अब ये यहाँ पे क्या आएगा 2 का मतलब कहने का मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा प्लस का 25। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 माइनस आएंगे तो कट जाएगा। अब कहेंगे 3 माइनस, तो ये अब स्क्वायर होता तो कट जाता, 2 होता है, अब 3 होता है तो ये 2 कट जाएंगे, ये बच जाता, तो इसके वजह से हो जाता माइनस। अब 2 का स्क्वायर 4, ये होगा 3। ठीक, अब इसको प्लस न करके हम इसको माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 3 5 जब 15, अब और ये 2 का ये आ गया, अब ये 1 बचा। अब देखिए, अब आइए करते हैं, ये माइनस को 1 2 5 5 8 प्लस 5 2 5 3 जो 15 5 हाँ से लाए 1 3 2 जो 6 1 7 75 अपान 4 आ गया, माइनस का 15 अपान 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, आइए एलसीएम लेते हैं, तो ये 8 हो गया, और ये माइनस को 125 प्लस 4 2 जो 8 75 प्लस 75 150 हो जाएगा। 150 2 4 जो 8, और ये हो जाएगा 15 4 जो 60, ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए और आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे क्या दिए हुआ। तो अब हम इसका माइनस करते हैं। पहली बात तो आप इसका ये चीज़ देखिएगा कि मतलब देखिए, आपको पहले माइनस करके आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखिए 150 से माइनस 60 करेंगे तो कितना है, 0 5 9, बस 90 आएगा। 160 जो अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों को आगे हम माइनस कर लिए, तो आ गया 90, ये इधर बचा प्लस का 8, इधर बचा माइनस का 125। तो प्लस देखिए ये माइनस का है और इस 8 लगा दी, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 125 अपान 90। मैं आप लोगों के लिए बच्चों वाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आ जाएगा 3, बस हो गया, 35 बचेगा। जब 90 मतलब उससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 35 माइनस 8 अपान 8। अब 35 माइनस 8 अपान 8 बचा। अब जब 35 आप वो करेंगे तो कितना आएगा, ये 27 अपान 8 आएगा। ठीक, इसका ये होगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने कहा था ना ये जो बड़ी साइन रहेगा, जैसे ये माइनस का है तो सॉरी हमारी ये भी माइनस की ही आएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा तो इसीलिए ये यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिए, इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। इनका कह रहा है, इसका हमें रिमाइंडर है निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं। ये वाले को हम पहले उस तरह फैक्टर मेथड से करते हैं, इसके बाद डिवाइडर मेथड से करते हैं। देखिए लिखा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, अब क्या दिया है उसका फैक्टर, x माइनस ए इक्वल 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, a। तो a क्यूब माइनस ए इंटू, देखिए यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इंटू करेंगे a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा a क्यूब, ये a क्यूब प्लस फिर यहाँ पर क्या हुआ 6x है तो 6a कर देंगे माइनस का a। तो अब क्या हुआ, देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस ये क्यूब क्यूब कट गया। अब 6a माइनस a बचा, तो ये जब 6a से माइनस a घटाएंगे, माइनस a का मतलब 1। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 5a। तो बता रहा कि हमारा रिमाइंडर। तो आइए ये तीसरा नंबर अब देखते हैं, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। इसका चलिए हम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, ये आया तीसरा नंबर में दिया है 7 प्लस 3x इक्वल, हमको फैक्टर इसका देखना 3x सॉरी क्यूब प्लस 7x, इसका हमको क्यूब देखना है। ठीक है, तो अब ये 7 प्लस 3x हमको पता है, ये 0 कर देंगे, तो ये जो 7 प्लस का है तो उधर 3x इक्वल माइनस का 7, अब x इक्वल 3 हो जाएगा। तो देखिए अब हम हर x में हम माइनस के 7/3 रखेंगे, तो 3 इंटू माइनस का 7/3 का क्यूब प्लस 7
इंटू माइनस का 7/3। ठीक है, अब क्यूब करते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, चलिए आइए निकाल ले रहा हूँ, मेरे को भी अभी नहीं पता। 49 ये आएगा 434, अरे सॉरी 343 इतना है यार। ठीक है, ये क्यूब हो गया इसका, ये माइनस का। अब ये 3 का क्यूब क्या होता है, 9 × 3। ठीक, प्लस 7 7 जा 49 माइनस का 49/3 आया। ठीक है, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 8, 4 3 जा 12 की 2, हाँ सिलाए 1, 3 3 जा 9, 1 10। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का 49। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9। ये हो गए 1029 प्लस 3 3 जा 9 हो गया। तो अब 4 9 का 3 बार से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 की 2, ये होगा 147। अब इसका इसी तरह आंसर आएगा, इधर उधर का सही से इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कौन सा आंसर आ रहा है। 6 4 5, इसका आंसर आ रहा है 1176/9। इसका इतना आंसर आ रहा है। अब ये और आप कट पिट करेंगे तो ये इसी तरह आता जाता रहेगा। अब देखिए, आप उनको जो ना आए आप इसको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।